हेलो माय स्मार्ट केमिस्ट्री लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पूरे टफ कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं, दैट इज एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, वैलेंसी एंड रेडिकल। ये कॉन्सेप्ट्स हर स्टूडेंट के लिए टफ होते हैं, बट इस वीडियो में यू विल गेट क्लैरिटी इन ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट एंड यू विल लर्न विद लॉट्स ऑफ ट्रिक्स। सो let's begin. As you can see in our table, we are going to study 5 different concepts for 1 to 30 atoms. So let's start off with the first concept. In the previous video, हम लोग ने सीखा atoms और उसके symbols. अब हम लोग दूसरे concept पे बढ़ते हैं, that is atomic number. Atomic number होता क्या है? Atomic number is denoted by Z. आप A to Z ऐसा याद रख सकते हैं. हम it is nothing but number of protons equals to number of electrons. अब जैसे कि एक एटम है और उसके अंदर आपके पास है 5 प्रोटॉन्स, दैट मीन्स बाहर भी 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इक्वल नंबर फॉर न्यूट्रल एटम, और इसको हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। आप इसे ऑर्डर से याद रख सकते हैं, जैसे कि आप टेबल में देख सकते हैं एटॉमिक नंबर फॉर 1 to 30 इज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन से जाते हैं, दैट मीन्स उतनी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। मूविंग ऑन टू द सेकेंड कॉन्सेप्ट, एटॉमिक मास। मा वर्ड में वज़न होता है, सो यू कैन रिमेंबर ए डिनोटेड फॉर एटॉमिक मास। वज़न एटम में कौन देता है? वज़न देता है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के नंबर टुगेदर। इलेक्ट्रॉन हल्का होता है इसलिए बाहर फिर सकता है। ट्रिक टू रिमेंबर एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर अगर इवन है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर ऑड है एटॉमिक नंबर तो उसको मल्टीप्लाई विद 2 + 1। लेकिन थोड़े एक्सेप्शनल केसेस रहते हैं, जैसे कि बेरिलियम और नाइट्रोजन। अगर इवन नंबर है तो ऑड का रूल लगेगा, ऑड नंबर है तो इवन का रूल लगेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कार्बन इवन है, इंटू 2 करें तो आपको 12 आया, और फ्लोरीन ऑड है, इंटू 2 + 1 करें तो आपको 19 आया। ओके, मूविंग ऑन टू द एक्सेप्शनल केसेस फॉर एटॉमिक मासेस। तो फर्स्ट एक्सेप्शनल केस है हमारे पास हाइड्रोजन, सेकेंड वाला है बेरिलियम। बेरिलियम है एक इवन एटॉमिक नंबर, लेकिन उस पर हम रूल लगाते हैं ऑड का, दैट इज़ 2 × 2 + 1 आ गया ना 9, दैट इज़ एन ऑड रूल। नाइट्रोजन है एक ऑड नंबर, लेकिन उस पर रूल लगा है इवन का, दैट इज़ × 2 गिव राइज टू 14। नेक्स्ट एक्सेप्शनल केस से 17, रूल सेम है × 2 + 1, लेकिन उस पर एडिशन हो रहा है 0.5। यहाँ से ऑर्गन का भी सेम रूल है, × 2 यू विल गेट द सेम नंबर, लेकिन उसमें एडिशन हो रहा है 4। स्कैंडियम से लेकर जिंक तक रूल इज़ द सेम, बट इसमें आपको ऐड करना है कुछ एक्स्ट्रा नंबर्स। सो यू कैन रिमेंबर द एक्स्ट्रा नंबर्स फॉर स्कैंडियम टिल जिंक। जैसे कि स्कैंडियम होता है 21, ऑड का रूल, लेकिन उसमें +2 ऐड होता है। टाइटेनियम इवन नंबर होता है, उसमें +4। टाइटेनियम से लेकर कोबाल्ट तक आपको सिर्फ +4 ऐड करना है, बट द रूल इज़ द सेम फॉर ऑल द एटम्स, दैट इज़ फ्रॉम टाइटेनियम टू कोबाल्ट, +4। नेक्स्ट निकल, द रूल इज़ सेम, लेकिन यहाँ आप कर रहे +3 ऐड। कॉपर रूल इज़ सेम, यहाँ आप ऐड कर रहे 0.5। जिंक का रूल भी सेम है, लेकिन यू आर एडिंग +5। यू कैन सी इन द टेबल वी हैव फाउंड various atomic mass for 1 to 30 elements. Moving on to the next concept, number of neutrons. अब न्यूट्रॉन्स निकाल कैसे सकते हैं एटम में से? अगर आपको एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर पता है तो आप इजीली न्यूट्रॉन्स निकाल ले सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल
मेरे पास है एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास, जैसे कि 4 minus 2, I'll get 2 as my number of neutrons. 4, then I'll get 4 as my number of neutrons. 9 minus 4, 5 as number of neutrons. Moving on to the next concept, electronic configuration. Is the number of electrons, the orientation of electrons in the atomic shell. Intermediate student के लिए है electronic configuration 1:2, 2:2, 2p6, but here for ICSE students will go up with the magic number inner shell से outer shell 2, 8, 8, 18, 32. ऐसा फिलिंग पैटर्न रहेगा और इसे कहते हैं मैजिक नंबर, और ऑलवेज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिलअप होता है 2, 8, 8, 18, 32. आपको ऐसा फिल करना है. जैसे कि आप फर्स्ट एटम देख सकते हैं, हाइड्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन है इनर शेल में. नेक्स्ट हीलियम, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, वो भी इनर शेल में. अब लिथियम, इनर शेल कैपेसिटी फुल हो गई 2. अब सेकेंड शेल में स्टेप होते हैं बोरॉन 2,3, 2,4. वैसे ही जब तक 8 नहीं आए हम अंदर की शेल को फिल करते जाएंगे इलेक्ट्रॉन से. नेक्स्ट नियॉन 2,8 फिल्ड हो गया शेल. अब हम नेक्स्ट शेल में एंटर हो सकते हैं, दैट इज़ फॉर सोडियम 2,8,1. फिर नेक्स्ट शेल भी तब तक 8 तक फिलअप ना हो जाए हम आगे के शेल में कदम नहीं रख सकते. सेम केस 2,8,8 रीच हो गए बाद से वी कैन एंटर इनटू द नेक्स्ट शेल. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट वैलेंसी, बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और हर स्टूडेंट को इसी में डाउट रहता है. वैलेंसी इज़ द एबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, यानी कि आप इसे याद रख सकते हैं एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. व्हाट आर दिस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स? आउटरमोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स या वैलेंसी ऑफ एन एटम. जैसे कि एक एटम के अंदर कितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, लाइक 2, 8, 8, 18 जितने भी है, इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स को कंसिडर नहीं किया जाता है और सिर्फ बाहर के आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को ही कंसिडर किया जाता है और उस एटम पे आ जाती है वैलेंसी 2. ट्रिक टू रिमेंबर द वैलेंसी और टू फाइंड आउट द वैलेंसी ऑफ एन एटम. अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है 1, 2, 3, 4 आउटरमोस्ट शेल में, तब सेम वैलेंसी आती है एटम पे एज +1, +2, +3 एंड +4. अगर 4 से ग्रेटर हो जाता है, जैसे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर देन 4, तब हमें 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन्स को -8 से सब्ट्रैक्ट करना है. तब वैलेंसी एटम पे आ जाती है एज -3, -2, -1, 0. You can better remember it like a number line. जैसे कि नंबर लाइन में हमारे पास होता है 0, ऑन लेफ्ट हैंड साइड होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स एंड राइट हैंड साइड होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स. वैसे ही एटम पे आती है वैलेंसी 0 से लेकर -1, 2, 3, 4, 5 या 1, 2, 3, 4, 5 प्लस से लेकर. So as you can see the valency of various. ये कॉन्सेप्ट है वेरिएबल वैलेंसी का, यानी एक एटम 2 या 3 वैलेंसीज दिखा सकता है. तो आपको याद रखने के लिए कलर कोड्स जा सकते हैं, पिंक फॉर +3, ग्रीन फॉर +2 एंड ब्लैक फॉर 4, 5, 6, 7. So you can remember L shape for black, zigzag shape for pink and straight line for green. And that are the variable valencies for scandium till zinc. और दूसरे बुक्स में आपको और भी ज़्यादा वेरिएबल वैलेंसीज पाई जाती है. You can remember it like this. Moving on to the next concept, radical, यानी ग्रुप ऑफ एटम्स साथ जीने मरने की कसम खाते हैं और कभी जुदा नहीं होने की कसम खाते हैं. जैसे कि अमोनियम, उसमें 1 नाइट्रोजन और 4 हाइड्रोजन है और उन लोग पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है. यानी वो लोग रिएक्शन से अगर बिछड़ भी गए तो वो लोग पे एक साथ रहते हैं और चार्ज आ जाता है. लाइक बाई, यू कैन चेक आउट द एग्जाम्पल्स.